के हमारे काम है। मैं कुछ मिनट आपके लेना चाहता हूँ, कीमती समय आपका भी। बहुत अच्छी बातें कही साथियों ने। खबियां, 4 खबियां पार्टियां का प्रोग्राम। कुछ साथी कहते होंगे ये खब्बे कौन होते हैं? वामपंथी पार्टियों, हिंदी में इसको कहते हैं वामपंथियों। 4 वामपंथियों पार्टियों का ये मंच बना हुआ है पंजाब में। वामपंथी किसको कहते हैं पंजाब में? रंग बिरंगे कम्युनिस्ट जो हम बटे हुए, CPI है, CPM है, CPM पंजाब फासला है, CPIM ML लिबरेशन है। 4 पंजाब के प्रसिद्ध जो कम्युनिस्ट पार्टियां जिस अपने आप को कहते हैं, उनका मंच बना लिया हमने। तो बुरा लगता था, ये भी कम्युनिस्ट है, वो भी कम्युनिस्ट है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो हमने कहा, लोगों ने भी कहा, आप इकट्ठे क्यों नहीं होते? लोगों को मसले हैं, भारतवर्ष में है, पंजाब में है, इनको लेकर के सभी हम अकेले अकेले आवाज उठाने के बजाय सभी इकट्ठे होकर के आवाज उठाएंगे तो उसका कुछ सुनवाई की जाएगी, वो सुना जाएगा। तो हमने मंच बना लिया 4 पार्टियां। तो काफी आंदोलन लड़े। सबसे पहले आप जानते हैं लुधियाना में पिछले साल नवंबर में एक बहुत भारी संख्या में रैली की थी, बड़ी। पंजाब के लोगों को हिला दिया। पंजाब पूंजीपतियों की जो पार्टी थी, पूंजीवाद की, वो सब उनको मानना पड़ा कि कम्युनिस्ट हैं, पंजाब में हैं, जिंदा है, जागते हैं, और सारे पंजाब में उसके बाद आंदोलन चलते रहे। आज पंजाब में फिर हमने 15 नुक्काती प्रोग्राम ऐलाना है। तो मेरे साथियों ने कई नुक्तों पर उन्होंने बात की है, मैं सभी पर व्याख्या नहीं करना चाहता, ना ही टाइम है हमारे पास। मोटे नुक्ते 2-4 लेना चाहता हूं। एक तो ये है कि हमारे पंजाब की सरकार ने काला कानून जिसको हम बोलते हैं, पिछले सालों में बहुत बड़ा जबरदस्त आंदोलन इसके खिलाफ हमारे वामपंथी लोगों ने, लाल झंडे वालों ने लड़ा और ये रुक गए। वो काला कानून क्या था? काला कानून ये था कि ये जो प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी, जायदाद, सरकारी जायदाद है या प्राइवेट जायदाद है, इसको जो नुकसान पहुंचाएगा उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा, सख्त एक्शन लेंगे, उसके खिलाफ कानून बनेगा। और वो कानून कितना खतरनाक था, पंजाब की सरकार ने जो लाए थे बिल थे, वो बिल इतना खतरनाक था कि 3 साल तक कैद की जा सकती है, 3 लाख तक जुर्माना किया जा सकता है, कई साल तक कैद की जा सकती है, और बड़े बड़े भयंकर किस्म के कानून उसके खिलाफ लाए जा सकते हैं। और फिर जिस पर मर्जी इसकी हो सरकार की, उसी के खिलाफ, उसी व्यक्ति के खिलाफ, उसी पार्टी के खिलाफ ये कानून का लागू किया जा सकता है। हम कहना चाहते हैं, पहले भी कहा, आपके पास बहुत से कानून पहले ही हैं। पुलिस को बहुत हथियार दे दिए, राज्य सरकार को बहुत हथियार दे दिए, जिसको मर्जी पकड़ करके आप जेल में फंसा सकते हो। कानून गैर कानून जो ढंग से उसको पकड़ सकते हो, मार सकते हो, गोली मारते हो, लाठी चार्ज करते हो, पता नहीं क्या कुछ करते हो। इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो उसके खिलाफ मतलब कहने का कि पंजाब में आंदोलन उठ रहे हैं, मजदूर लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है, दुकानदार लड़ रहा है, हर व्यक्ति अपनी मांगों के लिए, मुलाजिम लड़ रहा है, सभी लोग लड़ रहे हैं। तो इनका मुंह बंद करने के लिए ये बाप बेटे की सरकार, अकाली पार्टी की सरकार, बाप बेटा, फिर बहनोई इसका जो साड़ा साहब है उसका, मजीठा साहब, वो भी बन गया, इसके शामिल हो गया, दमाद भी कैरों साहब शामिल हो गए। ये बादल परिवार की जो सरकार है, ये नहीं चाहती थी कि कोई भी हमारे खिलाफ बोले, वो कानून ले आए। अब कानून को पंजाब में पारित कर दिया असेंबली में, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी जरूर थी। पहले तो दबाव सारे पंजाब में लड़ाई लड़ी गई, उस दबाव के नीचे इन्होंने लागू नहीं किया। अब राष्ट्रपति से पास करवा लिया, साइन करवा लिए, दस्तखत करवा लिए कि ये कानून बन गया। अब कानून तो बन गया,
नोटिफाई करके, रजिस्टर करके नोटिफिकेशन जो ऐलान कर देना है वो बाकी रहता है। तो हम उसके खिलाफ ये तो कर रहे हैं। ये काला कानून डिक्टेटरशिप है, इमरजेंसी से भी बुरा है, लोगों के हक छीनता है। हमें प्रदर्शन करना, रैली करना वो हक छीनता है। आवाज जो उठाना चाहते हैं, आवाज हमारी जबान बंद करना चाहता है, ये तो पुलिस को लागू नहीं करने देंगे। एक तो ये अगली बात साथियों ने 15 अनुवादी प्रोग्राम में किसानों की मांगे ली हमने। किसान गुजर रहा है, मर रहा है, आप अखबारों में पढ़ रहे हो। पंजाब मोटे तौर पर पंजाब एग्रीकल्चर खेती बाड़ी पर निर्भर है और पंजाब में इंडस्ट्री तो लगी ही नहीं, खेती बाड़ी है। अब खेती बाड़ी में छोटी छोटी जमीन के टुकड़े बांटे गए लोगों में, परिवारों में, उस पर गुजारा नहीं होता। यदि गुजारा नहीं होता तो हम कहते हैं स्वामीनाथन कमीशन जो है, बड़ा एग्रीकल्चर महान एक्सपर्ट था, उसकी रिपोर्ट छपी है। उसने कहा कि भारतवर्ष का किसान जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा रहने के लिए उसको गवर्नमेंट यकीनी बनाए, विश्वास तंत्र पर कानून बनाए कि जितना वो खर्च करता है अपनी जमीन पर गेहूं उपजाने के लिए, दाल पैदावार करने के लिए, उसका 50% ज्यादा उसको मिलना चाहिए। 1000 रुपया खर्च करता है तो 1500 उसको मिलेगा तो जिंदा रहेगा। बच्चे भी पालने, शिक्षा देनी है, सेहत इलाज करवाना है। फिर ये कमीशन है। अब होता क्या है? होता ये है कि जब पैदा करनी है, किसान ने, खेत मजदूर ने मिल करके, मजदूर और किसान ने खेतों में मिल करके, पंजाब की खेती बाड़ी में आप जानते हैं बिहार वाले लोग हैं, यूपी वाले लोग हैं, आपका बहुत बड़ा योगदान है। पंजाब की पैदावार में, किसानी पैदावार में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे मजदूर और किसान ने मिल करके पैदा की तो पैदा खर्च तो बहुत ज्यादा आ गया, लेकिन जब उसको मंडी में जाना है, मंडी में इसको उठाने वाला नहीं है। इसमें धान में पानी ज्यादा है, नमी ज्यादा है, गेहूं ठीक नहीं है, ये बीमारी लग गई तो बेचारा क्या करे? कर्जा ले करके उसने जमीन को पाला पोषा, पैदावार किया। अब होता क्या है, जब पूरा नहीं मिलता, अब ले सारे मालवे बेल्ट में, फिरोजपुर पटियाला से शुरू कर लो, संगरूर, मानसा, बठिंडा, मुक्तसर तक आगे जाकर के गंगा रास्ता में चला जाता है। पैदा होता है कपास, तो कपास को बचाने के लिए दवाइयां छिड़कनी पड़ती है, छिड़काव करना पड़ता हर साल। वो दवाइयां जो थी वो अकाली पार्टी की सरकार, इनके रहनुमा, इनके रिश्तेदारों को लाइसेंस मिले दवाइयां बेचने के लिए, वो सारी दवाइयां नकली, वो बीमारियां लगी जिसको चिट्टी मक्खी बोलते हैं हम, वो खा गई कपास को, दवाई ने असर नहीं किया। अब लोग मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। क्या करेगा किसान? क्या करेगा? इतना खर्चा, जिसने बच्ची की शादी करनी है, बच्चे को पढ़ाना है, माई बाप का इलाज करवाना है, सब कुछ तो आपने छीन लिया, विद्या छीन ली हमसे। अमीरों के लिए स्कूल और गरीबों के लिए स्कूल और, चाहे शहर हो चाहे वो अपना गांव हो, वहां सरकारी स्कूल कहते क्या है? स्कूलों में विद्या मुफ्त मिलेगी, सभी को शिक्षा का अधिकार मिलेगा। जो पैदा हुआ है हिंदुस्तान की धरती में, उसको फ्री में, मुफ्त में विद्या मिलेगी। तो कहाँ फ्री में विद्या रही? पहली बात तो स्कूल बने हुए हैं हमारे लिए, सरकारी स्कूल में गरीब ही पढ़ते हैं। यदि पढ़ जाते हैं तो वहाँ शिक्षा अधिकारी जो है, टीचर है, अध्यापक है, वो मिलता नहीं। जहाँ से अध्यापक चाहिए 200 बच्चा है, एक अध्यापक या अध्यापिका आती है, वो चली जाती है। लड़के आपने, लड़के जो है, लड़के लड़कियां, वो खेल करके, गेम खेल करके, क्रिकेट खेल करके घर में आ जाते हैं। हमारी माता बहन कहती मेरा बच्चा थानेदार बनेगा, डॉक्टर बनेगा। कौन से ऐसे स्कूल में पढ़ करके क्या बनेगा? शिक्षा हमसे छीन ली भाइयों। अमीरों के लिए स्कूल दूसरे हैं, बड़ी महंगी शिक्षा है वहां, उसके लिए स्कूल है। अब जो प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं वो कहते हैं हमें पैसा दे सरकार, हम फिर जो फीसें देंगे बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, तो हमें सरकार पैसा दे। अब सरकार पैसा नहीं दे रही तो किधर गया? कहां जाए? गरीब आदमी जाए तो कहां जाए भाई? ये हाल है। अगली बात भाई, मजदूर है बहुत सारे। ये मोदी सरकार आई, कांग्रेस को लोगों ने
पूरी तरह से पछाड़ा, मैं कहना चाहता हूं पूरी तरह से हरा दिया। इतनी दुर्दशा कभी भी भारतवर्ष में कांग्रेस ने जितनी बात हुई, क्योंकि 10 वर्ष दिए थे लोगों ने और भारतवर्ष में आजादी को 68 साल हो गए, 70 साल होने वाले हैं। हम जो पैदा हुए थे आजादी समय पूरे होने वाले हैं और तीसरी जनरेशन पीढ़ी तीसरी पैदा होगी पीढ़ी, जो तीसरी पीढ़ी को हक मिला वोटों का, वो ज्यादा देर इंतजार करने वाले नहीं है, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस को 10 साल दिए, नहीं कुछ किया तो उल्टा दिया। मोदी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, मैं लाऊंगा। भारतवर्ष में कांग्रेस को हराओ, हमें जिताओ और मैं क्या करूंगा, सबसे पहले भारतवर्ष के पूंजीपतियों का बाहर स्विट्जरलैंड में पैसा निकाल करके रखा हुआ बैंकों में, उसको निकालूंगा 100 दिन में। कितना पैसा है, गिरती मिट्टी भी ठीक कर ली। कितना पैसा है कि भारतवर्ष के 125 करोड़ लोग हैं, एक प्रति व्यक्ति की जेब में 15 लाख रुपया पड़ जाएगा यदि बाहर से पैसा आ जाएगा, मोदी साहब कहा। और वो जो एक बड़ा इनका प्रचारक योगा साहब जो है बाबा रामदेव, वो भी कहता था पैसा आएगा, बीजेपी को बनाओ, मोदी बड़ा महान आदमी है, 100 दिन में आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं लड़ूंगा, ये करूंगा। अब बोलते ही नहीं, अब बोलता ही नहीं। कहता मेरा राज, मेरी दवाइयां कैंसर को भी ठीक कर देती है,